हेलो एवरीवन। आपने वो मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी हो रहा है। दरअसल एक्सियम 4 में इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, जिससे इंडिया एक अचीवमेंट हासिल कर लेगा। और वो अचीवमेंट है कि पहला इंडियन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा और दूसरा इंडियन जो स्पेस में जाएगा। जो शुभांशु शुक्ला हैं, वो ये खिताब इंडिया के लिए अचीव करने वाले थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मिशन है जो उन्हें लेकर जाने वाला था, अब वो इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो चुका है। मैं बात कर रही हूँ एक्सियम 4 की। एक्सियम 4 जो मिशन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाने वाला था। अब उसमें डीलेज आ चुके हैं और ये कोई पहला डीले नहीं है। पर पहले हम देखते हैं कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जा रहे थे। शुभांशु शुक्ला, जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, शुभांशु शुक्ला जो है इसरो एस्ट्रोनॉट हैं इंडिया के। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज तिबोर कापू जो हंगरी से हैं। ये है नासा एस्ट्रोनॉट पेगी विट्सन। ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट स्लावोस जो पोलैंड से हैं। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो एक्सियम 4 में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले थे। एक्सियम 4 में अब ऐसा लग रहा है कि ये 4 स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टाइम्स ये डीले हुआ है। दरअसल ऐसा है नहीं, ये सरकाज़म था। एक्सियम 4 जो है एक मिशन है। इसको जिन कंपनीज बना रही हैं वो है एक्सियम कंपनी, फिर है स्पेसएक्स और नासा। इन तीनों का कोलैबोरेशन करके ये मिशन है। इसमें 4 एक्चुअली स्टैंड्स फॉर एक्सियम कंपनी के कितने मिशंस हो चुके हैं, तो वो 4 नंबर है। पर कोइंसिडेंटली इतने ही टाइम्स ये मिशन डीले भी हो चुका है। इनके अपने रीजंस हैं, वो रीजंस हम जानते हैं। पर होप इट इज क्लियर कि एक्सियम 4 जो है वो करना क्या चाह रहा है। 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेकर जाना है। अब इनको लेकर क्यों जाना है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं हम माइक्रोग्रेविटी में। तो वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स वहां पर रुकते हैं। हमारे यहाँ से शुभांशु शुक्ला जो हैं वो जा रहे हैं। और शुभांशु शुक्ला जो हैं वो फूड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स माइक्रोग्रेविटी में कंडक्ट करेंगे। कुछ 60 के आसपास एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वहाँ कंडक्ट होंगे। जर्नी का एम तो समझ में आ गया। अब डीलेज का रीज़न बताते हैं। एक्चुअल में एक्सियम 4 आज 11 जून को जाने वाला था, पर अब ये डीले हो गया है। लाइन से डेट्स देखिए और कितनी बार क्या क्या रीज़न से डीले हुआ है वो समझते हैं। 29 मई को जाने वाला था, पर क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कॉन्स्टेंटली मूव करता है तो आपको लॉजिकली देखना पड़ता है कि ये स्पेस स्टेशन कहाँ मिलेगा। यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो कोई एक स्थिर जगह नहीं है कि आप कभी भी जाके वहाँ पहुँच सकते हैं। वो भी कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। तो इसी वजह से डेट्स वगैरह प्लान करनी पड़ती है। तो इसीलिए 29 मई को डिस्कार्ड किया गया और डेट रीस्केड्यूल की 8 जून को। 8 जून को अनफेवरेबल वेदर की वजह से फिर से डेट डिसाइड की 10 जून। अनफेवरेबल वेदर मतलब कि जहां से ये लॉन्च हो रहा था वहां पे मौसम अच्छा नहीं था। 10 जून को अगेन वेदर की वजह से तेज हवाएं चल रही थी वहां पे, इसीलिए उसको रीस्केड्यूल किया 11 जून को। पर यह जब 10 जून को जाने वाला था उसके पहले ही एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई थी और ऐसा सोचा गया था कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी 11 जून तक, पर एक्चुअल में वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। इसीलिए इसको अब इंडेफिनिटली पोस्टपोन कर दिया है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी लीकेज की। लिक्विड ऑक्सीजन का लीकेज देखा गया लॉन्च व्हीकल में। आपको ये बातें अगर समझ नहीं आती तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम इस बारे में बात करेंगे। पर ये समझ में आ गया कि 4 टाइम्स डिले हो चुका है ये मिशन और अब नहीं पता है कि नई डेट कौन सी है, क्योंकि अगेन ऐसे रैंडमली नहीं डिसाइड कर सकते ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मूव करता रहता है तो हर कुछ चीज़ प्लान करनी पड़ती है लॉन्च करने के लिए। ऑल्सो इट्स अ ह्यूमन मिशन, तो रिस्क बहुत हाई है। तो फिर से रीप्लानिंग होगी। कहाँ से लॉन्च हो रहा है ये हो रहा है नासा के केनेडी स्पेस स्टेशन जो फ्लोरिडा में है। इधर से लॉन्च होगा ये मिशन। अब क्या करने वाले हैं वी डोंट नो, इट हैज बीन इनडेफिनेटली पोस्टपोन। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर। पर उसके पहले मैं अपने वीडियोस में एंड में एक एमसीक्यू पूछती हूँ और उसका आपको कमेंट में जवाब देना होता है। हर वीडियो में यही पैटर्न होता है, पर आपके लिए उसमें विन ये है कि जो भी सही आंसर देता है उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करती हूँ। मेरा करंट अफेयर्स यूजुअली 2 से 3 के बीच में एक वीडियो आता है।
तो कल का जो वीडियो है उस पर आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स और उस पर बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, और उसी आंसर की वजह से मैंने सोचा कि शुभांशु शुक्ला से रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही है उस पर बात करनी चाहिए। शुभांशु शुक्ला जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले इंडियन होने वाले हैं और दूसरे इंडियन जो स्पेस में जाएंगे। यही सवाल था और इसका सही जवाब दिया है साक्षी, बहुत सारे लोगों ने, बट आई डू नॉट वांट टू डिस्करेज एनीवन, इसीलिए मैंने इतने एफर्ट्स लगा के नाम भी लिखे हैं। साक्षी, जसमीत, श्वेता, अर्पित, निदा, प्रताप, काशवी, भूमि, ईशा, यशा, गैग्सवॉच, आकांक्षा, सौम्या, अभी और है टेक 64, साक्षी, शिवा, ओमकार चौधरी, एस्पिरेंट, सलमा खतून, नेहल, प्रांजलि, रागिनी, कुणाल, मोनिका और रूपाली। इन सब लोगों ने सही जवाब दिया था इसी क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में भी एमसीक्यू है एंड में, उसका भी आपको सही जवाब देना है कमेंट्स में। अच्छा, आप अनअकैडमी का कोर्स लेना चाहते हैं तो उस पर डिस्काउंट चल रहा है। ये डिस्काउंट है कुछ टाइम तक ही, इसीलिए आप इसको ऑप्टिमम प्राइस में ले सकते हैं मेरा कोड इस्तेमाल करके, विच इज़ MM05। मेरा नाम मोनिका मानधन्या है और इसमें MM जो है वो वही रिफ्लेक्ट करता है। कोर्स 19,999 में अवेलेबल है और इस पर 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शनल का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शनल्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल लेती हूँ, इसका 12 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में ये पेपर 2 है, लेट मी बी वेरी क्लियर, पेपर 2 है, मतलब कि हम थोड़ा पार्ट पहले पढ़ चुके हैं सोशोलॉजी का। इसके साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं एब्सोल्युटली फ्री। एनरोल करने के लिए MM05 कोड देखिए। इस चैनल पे अगर आपको फिगर आउट करना है कि आपको सोशोलॉजी ऑप्शनल लेना है या नहीं, तो उसके लिए एक इनिशिएटिव भी मैंने स्टार्ट किया है जिसमें हम बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप उस फेज में हैं या फिर अगर आपने सोशोलॉजी ले लिया है पर आपको उसका कुछ भी नहीं पता है, तो दोज क्लासेस कैन सर्टनली हेल्प यू आउट। रोज शाम 7 बजे वो क्लासेस होती हैं, आज भी वो क्लास है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि डीले क्यों हुआ और उसका मतलब क्या है। तो इसरो ने जो ट्वीट करके बताया उसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो देखते हैं। एक्सियम 4 का पोस्टपोनमेंट हुआ है, जो 11 जून को लॉन्च होने वाला था, जिसमें हमारे पहले गगनयात्री जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले थे, इसका पोस्टपोनमेंट हुआ है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो गई? लॉन्च व्हीकल के बूस्टर स्टेज में प्रॉब्लम हो गई। लॉन्च व्हीकल कौन सा है उसका नाम देखिए आप, फैल्कन 9 जो है वो लॉन्च व्हीकल है जिसके बूस्टर स्टेज में प्रॉब्लम हुई है। इसमें एक और कीवर्ड है जो है 7 सेकेंड ऑफ हॉट टेस्ट। ये कंडक्ट करते टाइम पे पता चला कि लॉन्च व्हीकल में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लिक्विड ऑक्सीजन के लीकेज का प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह से एक्सियम, स्पेसएक्स और इसरो ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लीक करेक्ट करेंगे और उसके बाद सारे टेस्ट करके लॉन्च फिर से होगा। तो इसीलिए अब ये लॉन्च जो है वो डिले हो चुका है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें जो की टर्म्स हैं वो फिगर आउट करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन का लीकेज, तो देखो जो भी मिशन जाता है वो किसी व्हीकल पे सवार होकर जाता है, तो उस व्हीकल को हम लॉन्च व्हीकल के कहते हैं। जैसे कोई भी मिशन अगर है तो वो कोई ना कोई व्हीकल होगा जो उसको स्पेस तक लेकर जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल कहते हैं। इस केस में लॉन्च व्हीकल क्या है? फैल्कन 9। फैल्कन 9 नाम है लॉन्च व्हीकल का जो इसको लेकर जाएगा स्पेस में। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब ये जो लॉन्च व्हीकल है इसको चलने के लिए फ्यूल लगेगा, खुद से थोड़ी चलेगा ना, इसमें ईंधन जाएगा। तो इसमें बहुत तरह का ईंधन जाता है जिसमें एक है लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो क्रायोजेनिक फ्यूल है। जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है आप सिर्फ नाम देख लीजिए। अभी क्रायोजेनिक फ्यूल जो है लिक्विड ऑक्सीजन है। अब जब हम टेस्ट कर रहे थे कि ये लॉन्च व्हीकल सही से चल रहा है या नहीं, उस टाइम पे हमें लीकेज नोटिस हुआ। पहले बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की, फिर बात करेंगे इसकी 7 सेकेंड्स ऑफ हॉट टेस्ट की। होपफुली बाकी के की टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें फैल्कन 9 के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। फैल्कन 9 जो है, देखो यहाँ पर अगर आपको फोटो दिख रही है तो यहाँ पे फैल्कन 9 लिखा हुआ है। स्पेसएक्स की वेबसाइट्स पे इसका बहुत सारे फोटोज अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है ना, इसकी कुछ खास बात है।
ये पार्शली रीयूजेबल है। पार्शली रीयूजेबल का मतलब है कि इसका कुछ हिस्सा अर्थ वापस आता है और उसको हम आगे के मिशंस में इस्तेमाल करते हैं। कौन सा हिस्सा वापस आता है इसका? इसका जो बूस्टर स्टेज है ना, ये जो फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल है, इसका जो बूस्टर स्टेज है वो वापस आता है अर्थ पे और उसको हम दूसरे मिशंस के लिए लॉन्च करते हैं। इसकी रीयूजेबिलिटी इसका कोर फीचर है, ठीक है। अब ये जो बूस्टर स्टेज है इसको रीयूज कर रहे थे, एक मिशन ये लेके जा चुका है फैल्कन 9 का बूस्टर स्टेज, ये दूसरा मिशन था। जो पहला मिशन गया था वो था स्टारलिंक की सैटेलाइट थी, अब ये दूसरा मिशन था, इसकी बूस्टर स्टेज को हम रीयूज कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें बूस्टर स्टेज में क्या होता है कि आप बहुत सारा फ्यूल और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हो ताकि वो लिफ्ट कर सके लॉन्च व्हीकल को अर्थ के ऊपर से। इस बूस्टर स्टेज में प्रॉब्लम देखने को मिली, मतलब एक्चुअल में पूरे फैल्कन 9 में प्रॉब्लम देखने को मिली लिक्विड ऑक्सीजन के लीकेज की। अब ये प्रॉब्लम कब देखने को मिली? ये प्रॉब्लम देखने को मिली जब वो टेस्ट कर रहे थे। कौन सा टेस्ट? 7 सेकेंड हॉट टेस्ट, इसको स्टैटिक फायर टेस्ट भी कह सकते हैं आप। अब हो क्या रहा है ये समझिए। आपने लोगों को देखा है कि गाड़ी स्टार्ट करके वो बहुत ज्यादा स्पीड देते हैं, पर गाड़ी कहीं मूव नहीं होती है। आप मोटरसाइकिल इमेजिन कीजिए इस केस में, तो वो स्पीड दे रहे हैं, पूरा स्पीड है, इंजन भी आवाज कर रहा है, पर गाड़ी आगे मूव नहीं हो रही है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी होता है, जिसमें क्या करते हैं हम चेक करने के लिए कि लॉन्च व्हीकल सही से काम कर रहा है या नहीं, उसको बूस्ट करते हैं, मतलब फायर वगैरह करते हैं, और फिर वो मूव नहीं करता है, उसको क्लिप करके ही रखते हैं, वो मूव नहीं करता है, पर देखते हैं कि बाकी सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं। और इसको कब तक करते हैं हम? 7 सेकेंड तक, मतलब 7 सेकेंड तक हम लॉन्च व्हीकल को, वो उड़ता नहीं है, कहीं भी जाता नहीं है, वो अपनी जगह से वो फिक्स रहता है, पर इस तरह से हम कि इंजन वगैरह सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है ये टेस्ट करते हैं, लॉन्च में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये टेस्ट करते हैं। और वही चीज जो है वो 7 सेकेंड हॉट टेस्ट कहलाती है, या फिर स्टैटिक फायर टेस्ट भी कहलाती है। इसी टेस्ट के दौरान ये लीकेज डिटेक्ट हो गया था, ऐसा लगा कि इसको फिक्स कर देंगे, पर वो नहीं हो पाया और अब इसमें डिले आ चुकी है। होपफुली आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। अब जो एमसीक्यू आपको आंसर करना है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ अ लॉन्च व्हीकल इन स्पेस मिशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज आई लाइक टू कीप द सेशंस एंगेजिंग। मैं चाहती हूँ कि आप सब कमेंट करके बताएं। तो कौन सा फंक्शन है लॉन्च व्हीकल का, आप कमेंट में ABCD करके लिख सकते हैं। ए में लिखा है इट नेविगेट्स एंड ऑपरेट्स सैटेलाइट्स वंस दे आर इन ऑर्बिट। बी में है इट कैरीज पेलोड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू स्पेस और ऑर्बिट। सी में है इट कैप्चर्स डेटा फ्रॉम डीप स्पेस एंड ट्रांसमिट्स इट टू अर्थ। डी में है इट इज अ टाइप ऑफ सैटेलाइट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।